किचन कम है उनकी किसी अच्छे से डॉक्टर के यहाँ करवाइएगा, ये मानते ही नहीं। कल आए तो ठीक है। अच्छा, लेकिन उसमें करोड़ों में नहीं, हजारों में लोग आएंगे। 22 तारीख को सायंकाल हमारा मौन हो जाएगा। 23 तारीख से प्रातः काल से लेकर के 19 अगस्त तक हम 1 महीने महादेव की सेवा में चले जाएंगे। 1 महीने एक आसन से भगवान शिव की साधना करेंगे और कठोर साधना करेंगे 19 से 22 घंटे। मुझे लगता है कि वो एक सीख है देश के छोटे छोटे साधुओं के लिए, देश के उपासकों के लिए, देश के सनातनियों के लिए। एक भारत के सबसे बड़े आचार्य इस साधना में आगे आ रहे हैं, तो उस साधना के कारण ही मैं आचार्य बना। साधना के कारण ही आज दुनिया में हमारी पूजा होती है। साधना जब मेरी छूट जाएगी तो निस्संदेह हमारी जो परंपरा है वो शिथिल हो जाएगी। इसलिए मैं अपने सभी सनातनियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि सबसे पहले धर्म धारण करने का विषय है, धर्म को धारण करें। धर्म धारण करने का विषय है, धर्म को जाने, समझे, पढ़ें और उसे स्वीकार करें। जब उसे हम धर्म को धारण करेंगे, पढ़ेंगे, अनुकरण करेंगे उसका और स्वीकार करेंगे, तभी हम धर्म को समझ पाएंगे, धर्म को समझ पाएंगे। और आज आने वाला कुंभ है, बहुत कम समय रह गया कुंभ का। महाकुंभ है हमारे तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेश, महाकुंभ है। उस महाकुंभ की तैयारियां अखाड़ा परिषद के द्वारा प्रारंभ हो गई है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ हो गई है, भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ, क्योंकि उस महाकुंभ में अखाड़ा परिषद और आचार्य की अहम भूमिका रहती है। और महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु तो आते ही हैं, लेकिन जो देश और दुनिया के अति विशिष्ट लोग हैं वो भी कुंभ में भाग लेते हैं। तो इसलिए उन कुंभ के प्रति हम लोगों को बताएं कुंभ क्या है। कुंभ भी एक परंपरा है, कुंभ भी एक परंपरा है। तो इन बहुत सारे विषय हैं। मुझे लगता है आज केवल एक धार्मिक विषय है जिसको मुझे स्पर्श करना चाहिए। हम किसी अन्य धर्म में नजर न जा करके सनातन धर्म के प्रति ही हम अपनी बात को रखें, अपनी सजगता को रखें और हम उसे मजबूत करने का प्रयास करें। थोड़ा राजनीति पे आए। भाजपा अयोध्या हारी, क्या मानेंगे आप? आपने भी चुनाव के पहले कहा था कि अयोध्या हम जीत रहे हैं, साधु संतों का साथ है। पांडे जी, अयोध्या हारी, अभी 5 दिन पहले बद्रीनाथ हारी। हरिद्वार जिले में ही एक मंगलोर जिला है, वहाँ बीजेपी का प्रत्याशी 422 वोट से हारा। मुझे लगता है कि इसमें पार्टी की हार तो है, लेकिन प्रत्याशी की भी हार है। चयन प्रत्याशी जो आज अयोध्या का प्रत्याशी था, अच्छा है वो। मैं उनको जब वो पहली बार 92 में विधायक बना तब से मैं उनको जानता हूँ, लल्लू सिंह जी को मैं तब से जानता हूँ। लेकिन उनके कारण भी कुछ वोट कम पड़ा और कुछ हिंदुओं की उदासीनता। मैं आचार्य होने के नाते इस बात की समझी साजिश है मठों को कब्जा करने का। आज बड़े से बड़े जो उद्योगपति हैं और बड़े से जो बड़े जो भूमाफिया हैं, उनकी भी निगाहें मठों के प्रति, किसके प्रति? मठों के प्रति है। तो काशी के हजारों मठ में आज बंगाल की विधवा नारी स्थापित है, क्योंकि मैं काशी का रहने वाला हूँ। काशी में पढ़ा लिखा, काशी में पूरा जीवन बीता। आज काशी अनाथ है सांड से, काशी अनाथ है सन्यासियों से। आज काशी में 2 चीज दिखाई पड़ते हैं, सीढ़ी और विधवा। सीढ़ी और विधवा, नहीं तो राण, सांड, सीढ़ी और सन्यासी, इनसे बचिए तो सेविए काशी। मुझे लगता है काशी का जो कॉरिडोर बना, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष दृष्टा भी हूँ और मुख्य रूप से मैं उद्घाटन सत्र में भी हूँ। काशी, अयोध्या, काशी के बाद केदारनाथ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य मंदिर का टेम्पल, मूर्ति का अनावरण, उसका भी प्रत्यक्ष दृष्टा भी हूँ और प्रत्यक्ष उत्कर्ष रहने वाला प्राणी भी हुआ। फिर तीसरा उज्जैन महाकाल, चौथा राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण। मुझे लगता है यह केदारनाथ जी का भव्य निर्माण, अभी बद्रीनाथ जी का 3000 करोड़ के आसपास का कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर, मुझे लगता है कि यह परंपरा देश में कब आई? नरेंद्र मोदी जी के कारण आई, प्रधानमंत्री जी के कारण आई। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, क्योंकि आप सभी बरेली के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है।
लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति किसी भी बात को करने में ना कभी रुकूंगा, ना कभी टिकूंगा, अडिग रहूंगा। और मेरा एकमात्र भाव है कि धर्म रक्षते रक्षिता, मेरा धर्म बचेगा तो साधु संत पूजे जाएंगे, धर्म बचेगा तो साधु संतों की सेवा होगी। इसलिए मेरा भाव कि पार्टी नहीं, परंपरा मजबूत है, पार्टी नहीं, परंपरा ऊपर है। जो परंपरा को मानेगा सनातन उसका समर्थन करेगा, सनातन उसको आशीर्वाद देगा, साधु संत उसको आशीर्वाद देंगे। और आज भी देश में करोड़ों लोग साधु संतों के अनुयायी हैं। ऐसा नहीं है कि आज देश वीरों से खाली हो गया, सनातन परंपराओं से खाली हो गया। आज लगभग 127 करोड़ लोगों ने हमारे अभिषेक को देखा है। पिछले साल का जो मेरा सावन का अभिषेक था उसको 27 करोड़ लोगों ने उसको देखा है। वो 127 कौन लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने अभिषेक को इसलिए देखा कि हमने उस अभिषेक को रियल में किया है, असली में किया है। हमने उसमें किसी प्रकार का कोई आडंबर, बाह्य आडंबर नहीं किया है। हमने परंपरागत उस अभिषेक को किया है। मेरा कहने का तात्पर्य 3 जगहों पर प्रत्याशी का हारना सनातन को कमजोर होना। अहंकार भी हो सकता है, प्रत्याशी का अहंकार, प्रत्याशी का अहंकार और प्रत्याशी का भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सूखे भूमि पर जो भूमि ऊसर है, जहाँ कभी कुछ उग नहीं सकता, यदि वहाँ भी कुछ भाव से आदमी बोता है तो 100 में से 10 दाने उग जाते हैं। मुझे लगता है व्यक्ति को सरल, सहज, सौम्य और सरल होना चाहिए, उदार होना चाहिए। क्या चयन ठीक हुआ था चयन के मामले में बद्री और अयोध्या में? मुझे लगता है चयन अगर अच्छा होता तो निस्संदेह प्रत्याशी जीतता। लेकिन फिर भी मैं सनातनियों को कहना चाहूँगा कि कभी कभी अगर चयन गलत भी हो जाता है तो हमें उस व्यक्ति को ना देख करके परंपरा को देखना चाहिए। परंपरा को देखना चाहिए, किस परंपरा से ये है, इससे इसका मजबूत होना, परंपरा को मजबूत होना। मैं आज बरेली आया। बरेली हमारा एक छोटा सा, कैसे आना हुआ है बरेली? क्योंकि मैं मुंबई, हमारे देश के, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश भाई अंबानी जी, उनका पूरा परिवार मेरा बहुत प्रिय है। उनके कई महीनों से आग्रह था कि शादी में आपको आना है। मैं दोनों दिन शादी में बच्चों को आशीर्वाद दिया, अनंत और राधिका को। अनंत अंबानी बहुत सहज, सरल और बहुत सेवादार है। वो बहुत सेवादार है। 400 के करीब उसने हाथी रेस्क्यू करके रखा है जामनगर में। सैकड़ों के करीब संख्या में बाघ रखा है। सैकड़ों के करीब संख्या में जो जंगली भेड़िए होते हैं, जख्मी है, वो किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का कान फटा है, किसी का शरीर में घाव हो गया है, ऐसे जानवरों का रेस्क्यू करके उसका पालन करता है। और 1000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करके उन्होंने उस भूमि को जानवरों के लिए सुरक्षित किया है। मुझे मेरा भाव रहता है उसके प्रति, और मैं गया, मैंने उनका आशीर्वाद दिया दोनों बच्चों को। शादी से मैं दिल्ली आया। दिल्ली में आने के बाद अनिल जी और सुनील जी, अनिल शर्मा जी और सुनील यादव जी, दोनों का आग्रह हुआ। धीरज का बहुत आग्रह था कि बरेली आए, बहुत दिन हो गए, तो मैं उस कारण, और मेरा एक छोटा सा आश्रम ये गांधीनगर में है, बटुकेश्वर नाथ महादेव, क्योंकि बरेली नाथों की नगरी है, तो मेरा ये बटुकेश्वर नाथ महादेव 9 नाथों में से एक नाथ है। 7 नाथ है बरेली में, 7 नाथों में से एक नाथ है। तो मैं यहाँ आया और मैं आज यहाँ रात्रि में आया। कल आज मैं यहाँ विश्राम करूँगा। कल सुबह मुझे कल्की धाम जाना है। कल मुझे कल्की धाम जाना है। आचार्य प्रमोद कृष्णन के साथ बैठ करके मुझे कुछ कल्की धाम की रूपरेखा तैयार करनी है, क्योंकि मैं उस दिन से उस परंपरा से जुड़ा जिस दिन से प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में आए। प्रधानमंत्री जी, क्योंकि सबका भाव था कि वहाँ आए और कल्की धाम की स्थापना में आकर अपनी योगदान दें। मुझे लगता है कि बरेली, क्योंकि मेरी कर्मभूमि है, और मेरा जन्मभूमि तो नहीं, मेरी कर्मभूमि है ये। बरेली से मैं जुड़ा रहता हूँ। बरेली के जितने भी छोटे बड़े लोग हैं वो सब मेरे प्रति खूब आदर रखते, स्नेह रखते, मैं भी उनसे खूब प्रेम और आदर रखता हूँ। और यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं, मुझे लगता है वो भी आश्रम के परिवार जैसे मेरे साथ रहते हैं। इसलिए बरेली आने में मुझे कभी संकोच नहीं रहता। और मैं एक दिन भी अगर समय रहता है
तो मैं बरेली आता हूँ और बरेली आकर के मुझे अच्छा लगता है। बरेली आकर के मुझे एक आनंद की अनुभूति होती है। मैं अनिल जी से कहा, सुनील जी से कहा, यहाँ एक बड़ी कथा की तैयारी करो। अभी मैं संतोष गंगवार जी के घर पे गया था, तो मैंने सुना कि उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई है, तो मैं उनको सांत्वना देने गया, उनको सांत्वना दिया, उनको मैंने कुछ गीता का उपदेश भी किया। और उसके बाद अनिल शर्मा जी से मैंने कहा कि एक कथा का बड़ा आयोजन यहाँ बरेली में रखो, जिससे बरेली वासियों को लगे कि स्वामी जी भी कथा करते हैं, कथा करते हैं, और मेरी कथा बरेली में एक बड़ी कथा कहीं भी अच्छी जगह हो जाए। तो उस कारण मैं बरेली आया और यहाँ से अब मैं कल हरिद्वार जाऊँगा। फिर हरिद्वार में कुछ सन्यासियों को दीक्षा है, ये बरेली से हमारे महात्मा हैं, इनको हमने संन्यास दिया है, तो बरेली के रहने वाले हैं। और अभी जो है हम कुछ और सन्यासी बना रहे हैं 19 तारीख को। तो एक अभी यहाँ पे मौलाना तौकीर हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन करके निकाह का आयोजन किया था। हिंदू धर्मियों लड़कियों को धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम वर्ग के निकाह कराने, हालांकि उसको प्रशासन ने रोक दिया है। हाँ, मैं कल सुना, मैं जब कल आया तो मुझे लगा कि मौलाना तौकीर रजा खां का यह बयान है। मुझे लगता है यह विवादित बयान है, और इस बयान से और इस सोच से जनमानस में एक उत्तेजना आएगी। धर्म परिवर्तन बलात् करना अपराध है। धर्म परिवर्तन बलात् करना अपराध है। जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन करना अपराध है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से धर्म का परिवर्तन करता है तो कोई रोक। अभी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने धर्म परिवर्तन की, वो एक मुस्लिम परिवार से विवाह की, किसी ने कोई विवाद नहीं किया, ना किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, ना विरोध किया। लेकिन वही यदि उसे जबरदस्ती कराया जाता तो विरोध था। देखिए, मैं बड़ी